भारत अपनी अमूल्य धरोहर और प्राचीन संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। इस देश के विभिन्न कोनों में कई रहस्यमयी खजाने छिपे हुए हैं, जिनका इतिहास और रहस्यों से भरा है। ये रहस्यमयी स्थल हमेशा से लोगों की आकर्षण का केंद्र रहे हैं और इनकी खोज करने की ललक लोगों को प्रेरित करती आई है। यहाँ दिखाई गई रहस्यमयी खजाने हमें उन प्राचीन कलाओं और संस्कृतियों के साक्षात्कार का मौका देते हैं जो हमारे इतिहास के अमूल्य अंग हैं। भारत के रहस्यमयी खजानों में विभिन्न प्राचीन स्थल शामिल हैं, जैसे कि प्राचीन मंदिर, गुफाएं और अन्य साक्षात्कारी स्थल। यहाँ के रहस्यमयी खजानों की कहानी उनकी अद्भुतता, प्राचीनता और उनके पीछे छिपे रहस्यों से भरी होती है। इन खोजों के लिए कई सालों तक अनेक खोजकर्ताओं ने प्रयास किया है, लेकिन इन रहस्यों का समाधान अभी तक नहीं मिला है। भारतीय रहस्यमयी खजानों के अद्भुत साक्षात्कार के माध्यम से हम अपने विरासत के मौलिक सिद्धांतों और इतिहास को समझ सकते हैं। ये खोज हमें हमारे पुरातात्विक धरोहर की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है और हमें हमारे अतीत की अद्वितीयता को समझने में मदद करती है। इस तरह भारत के रहस्यमयी खजाने हमें हमारे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के प्रति अधिक जागरूक और संवेदनशील बनाते हैं। भारत में कई ऐसे रहस्यमयी खजाने हैं जिनकी कहानी रहस्यों से भरी हुई है। ये रहस्यमयी खजाने हमेशा से लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे हैं और इनकी खोज कई सालों से चली आ रही है। यहाँ हम भारत में 10 रहस्यमयी खजानों के बारे में जानकारी प्रदान कर रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको भारत में छिपे 10 रहस्यमयी खजानों के बारे में बताएंगे। ये खजाने हमारे देश के भूगर्भ में छिपे हुए हैं और उनकी कहानियां हमें हमारे अतीत के बारे में बताती हैं। इन खजानों के रहस्य और उनकी उत्पत्ति की कहानियां हमें हर बार हैरान कर देती हैं। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि भारत के इन 10 रहस्यमयी खजानों के बारे में। नंबर 1, बागमौन का गुफा, उत्तर प्रदेश। एक रहस्यमय स्थल। भारत की धरोहर में छिपे अनगिनत रहस्यों और गुप्त संपदाओं में से एक है बागमौन का गुफा। यह स्थल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है और इसकी महत्वपूर्णता उत्तर भारतीय संस्कृति और इतिहास के प्रति है। बागमौन का गुफा एक अद्वितीय और रहस्यमय स्थल है जिसमें प्राचीन समय के अतीत के रहस्यों का पर्दाफाश होने की कोशिश की जा रही है। इस गुफा का नाम उस समय के प्राचीन मोहन युग के एक महान योद्धा बागमौन के नाम पर रखा गया है। बागमौन का गुफा ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के साथ जुड़ा हुआ है और यह स्थल हिंदू और बौद्ध धर्म के श्रद्धालुओं के लिए धार्मिकता का प्रतीक है। बागमौन का गुफा एक महत्वपूर्ण धार्मिक और परंपरागत स्थल होने के साथ साथ इसे एक रहस्यमय स्थल के रूप में भी जाना जाता है। इस गुफा के अंदर आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्वपूर्ण चीजें मिलती हैं जिनकी अभी तक खोज जारी है। बागमौन का गुफा अपनी अत्यंत रोचक और भव्य वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध है। इस गुफा की दीवारों पर विशालकाय मूर्तियों और चित्रों की नक्काशी की गई है जो इसके रहस्यमय माहौल को और भी रोमांचक बनाती है। बागमौन का गुफा एक विशाल अंधेरे गुफा है जिसे लकड़ी के बने शिल्पकला से सजाया गया है। इस गुफा के अंदर एक कई मीटर लंबा गुफा है जो अंधेरे में जाने के लिए कुछ जगहों पर बहुत ही कमजोर प्रकाश प्रवाह की अनुमति देता है। बागमौन के गुफा का अद्वितीयता का एक और पहलू यह है कि यह गुफा किसी ऐतिहासिक समय की मानव निवासी की याद को संजोकर रखता है। इस गुफा के अंदर कई शिलालेख और ग्रंथों के खोजे जाते हैं जो इसके अतीत की कहानी सुनाते हैं। बागमौन का गुफा एक अनूठा स्थल है जो आज भी अनगिनत रहस्यों को संजोकर रखता है। इस स्थल की गहरी अंधकार में छिपे हैं। 2. सोना की गुफा, केरल। भारत में एक रहस्यमय स्थल है जिसे लोग देवभूमि के नाम से भी जानते हैं। यह गुफा भारतीय राज्य केरल के कासरगोड जिले में स्थित है और इसे भारत का सबसे अद्भुत और रहस्यमयी स्थलों में गिना जाता है। सोना की गुफा का नाम उसके रहस्यमयी पात्र के रूप में ही प्रसिद्ध है। इस गुफा का अंदर का रहस्य उसके पत्थरों के रंग से जुड़ा हुआ है।
जो चमकते हैं जैसे कि सोने का खजाना है। यही कारण है कि इसे सोना की गुफा कहा जाता है। इस गुफा की वास्तविकता के बारे में कई कथाएं और अन्य अनुमान हैं। कहा जाता है कि इस गुफा को किसी सम्राट ने बनवाया था और इसमें अमूल्य धनों की खोज की गई थी। यह गुफा एक अन्य महत्वपूर्ण कथा से जुड़ी है जो बताती है कि एक साधु ने इसे ध्यानार्थ बनाया था। इसके अलावा कुछ लोग मानते हैं कि यह गुफा भगवान शिव के ध्यान केंद्र के रूप में भी जानी जाती है। इस गुफा की खोज के बावजूद इसके अंदर के रहस्य का पर्दाफाश अभी तक नहीं हुआ है। बहुत से वैज्ञानिक और अन्य अन्वेषकों ने इसे अद्भुतता से देखा है, लेकिन इस गुफा के वास्तविकता के संदर्भ में कोई स्पष्टता नहीं है। इस रहस्यमय स्थल के बारे में और भी कई रोचक कथाएं और किस्से हैं जो इसको और अधिक रहस्यमय बनाते हैं। इस गुफा का एक अन्य रहस्य है कि यहाँ बहुत कम रोशनी होती है और इसके अंदर जाना बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोग इस गुफा को पूजा और ध्यान का स्थल मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे केवल एक पर्यटन स्थल के रूप में देखते हैं। चाहे यह गुफा किसी भी दृष्टिकोण से देखी जाए, इसकी अद्वितीयता और रहस्यमयता में कोई संदेह नहीं है। नंबर 3, मैसिडी, तमिलनाडु। एक ऐतिहासिक स्थल है जो रहस्यों से भरपूर है। यह एक प्राचीन गांव है जो भारतीय ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। यहाँ कई रहस्यमय स्थल हैं जो अपनी अनूठी कहानियों के लिए प्रसिद्ध हैं। मैसिडी का एक रहस्यमय स्थान है जिसे मैसिडी आयन स्क्रिप्ट भी कहा जाता है। यह आयन स्क्रिप्ट भारतीय मौर्य साम्राज्य के समय से लगभग 2700 वर्ष पुराना माना जाता है। इस आयन स्क्रिप्ट का उद्घाटन किया गया था जब यहाँ के स्थानीय गांववासी ने खेत में खुदाई करते समय एक पुरानी खुदाई में इसे खोजा। इस आयन स्क्रिप्ट में अज्ञात भाषा में लिखी गई संकेत और चित्र हैं जिन्हें अब तक कोई भी नहीं समझ पाया है। इस रहस्यमयी आयन स्क्रिप्ट को लेकर कई विद्वानों और अनुसंधानकर्ताओं ने अध्ययन किया है, लेकिन इसका असली अर्थ और महत्व अब भी एक रहस्य है। मैसिडी का एक और रहस्यमय स्थान है ब्रह्मपुरी, जिसे देवगुली भी कहा जाता है। इस स्थान पर मिली एक पुरानी सिक्का और विज्ञानकीय गणना ने इसे भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्थानों में शामिल किया है। ब्रह्मपुरी में एक प्राचीन मंदिर भी है जिसकी अवशेष मिले हैं, जो इस क्षेत्र के प्राचीनतम इतिहास को दर्शाते हैं। इस स्थान पर ब्रह्मपुरी के बारे में और अधिक अद्भुत रहस्य हैं जो अभी तक सुलझाए नहीं गए हैं। मैसिडी का तीसरा रहस्यमय स्थान है मैसिडी तट, जो विश्व का सबसे पुराना तट है। इस तट की उम्र करीब 6000 वर्ष होने की मानी जाती है, जो इसे अत्यधिक महत्वपूर्ण बनाती है। इस तट पर पाए गए खोजों में प्राचीन उपकरण, मनुष्यों के अवशेष और अन्य विज्ञानीय विवरण हैं, जो हमें मैसिडी के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। यह तट भारतीय संस्कृति और इतिहास की गहरी धारा को दर्शाता है और उसकी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। नंबर 4, त्रिलोकनाथ गुफा, मेघालय, एक रहस्यमय स्थल है जो भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। यह गुफा विजर्ड रिवर के किनारे पर स्थित है और अपनी गहराई और अद्वितीयता के लिए प्रसिद्ध है। इसे लोकांतिक भाषा में सिद्धों का गुफा भी कहा जाता है। त्रिलोकनाथ गुफा के बारे में कई रहस्यमय कथाएं और अन्य धारणाएं हैं। इसका माना जाता है कि यहाँ पर बहुत प्राचीन समय में सिद्ध और तपस्वी लोगों ने आत्म तत्व का अध्ययन किया था। गुफा के अंदर दिखाई गई चित्रकला और विशेष चिन्ह इसके महत्वपूर्ण साक्षात्कारों को संदर्भित करते हैं। त्रिलोकनाथ गुफा की गहराई भी अत्यधिक है और इसका अंदर का वातावरण अत्यधिक रहस्यमय है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस गुफा में अज्ञात जीवों की एक अलग जाति हो सकती है जिनका विज्ञान से कोई संबंध नहीं है। इस रहस्यमयी गुफा के बारे में कई पुरानी कथाएं और लोक कथाएं हैं जो इसे और भी रहस्यमय बनाती हैं। कहा जाता है कि इस गुफा के अंदर चुपचाप बचपन के खिलौने और रहस्यमय मंत्रों का संग्रह है जो किसी भी आम इंसान के लिए अनुप्रयोगी होते हैं। त्रिलोकनाथ गुफा के पास कई और रहस्यमय स्थल भी हैं। इस स्थल पर संप्रेषित अनूठी ऊर्जा की अनुभूति की जा सकती है जो अन्य किसी स्थान पर नहीं मिलती है। त्रिलोकनाथ गुफा का अध्ययन करने वाले विज्ञानियों का मानना है कि इसके अंदर कई अज्ञात और अनजाने प्राणी हो सकते हैं जो विज्ञान की समझ से परे हों।
यह एक ऐसा स्थल है जो अज्ञात और अनिश्चितता से भरपूर है, जो लोगों की रुचि और ध्यान को अपनी ओर खींचता है। त्रिलोकनाथ गुफा का अध्ययन और खोज अभी भी जारी है और विज्ञान की दुनिया को इसके अद्भुत रहस्यों को सुलझाने के लिए और अधिक प्रयत्नशील बनाता है। नंबर 5, बेलूर मठ कर्नाटक का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है जो एक अद्भुत रहस्य से घिरा हुआ है। यहाँ के रहस्य के पीछे उसके इतिहास, संदेश और आध्यात्मिक महत्व की गहरी गुफाएं छिपी हैं, जो हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करती हैं। इस स्थान का रहस्यमयी वातावरण उसके ऐतिहासिक महत्व और धार्मिक महत्व के साथ साथ उसकी अनोखी विशेषताओं में छिपा हुआ है। बेलूर मठ का इतिहास अत्यंत प्राचीन है और इसका जीर्णोद्धार एक विचित्र संगठन द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना आदि गुरुओं द्वारा की गई थी। यहाँ के मंदिर और प्राचीन वास्तुकला की विशेषता है जो आकर्षण का केंद्र बनती है। बेलूर मठ में एक प्राचीन मंदिर है जिसमें अद्वितीय मूर्तियां स्थापित हैं। बेलूर मठ के रहस्य की एक अन्य विशेषता यह है कि यहाँ एक विशालकाय अद्भुत मंदिर होने के बावजूद भी कोई शिलालेख या प्राचीन लेखांकन नहीं मिलता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ और इसकी असली उत्पत्ति क्या है। यह एक रहस्य है जिसका समाधान अभी तक नहीं मिला है। इस मठ में सदाचारी और संतों की गहराइयों में भी एक रहस्यमयी वातावरण छिपा है। बेलूर मठ में धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों की अद्भुतता है और यहाँ के आचार्यों का अद्भुत ज्ञान और उनकी अद्भुत शक्तियां लोगों को अद्भुत प्रभाव डालती हैं। बेलूर मठ के रहस्य का एक और पहलू उसके अद्भुत रचनात्मकता में छिपा हुआ है। यहाँ के विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और कलात्मक आयोजन इसे एक अद्वितीय स्थान बनाते हैं। यहाँ पर विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों के अलावा कलात्मक प्रदर्शनियां भी होती हैं, जो आकर्षण का केंद्र बनती है। बेलूर मठ का रहस्य न केवल उसके धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व में है, बल्कि उसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर की अमूल्यता में भी छिपा है। इस रहस्यमयी जगह के बारे में और भी कई किस्से और रहस्य हैं, जिन्हें अभी तक हल नहीं किया गया है। इस धार्मिक स्थल के अन्य रहस्यों में शामिल हैं उसकी अद्वितीय स्थापत्य शैली, जो इसे दुनिया भर के पर्यटकों के लिए एक अत्यंत प्रतिष्ठित स्थल बनाती है। बेलूर मठ के पास एक और रहस्यमयी खासियत है, जो है उसकी वास्तुकला में दिखाई देती है। इस मठ की वास्तुकला और संरचना में विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे यह एक अत्यंत अनूठा और आकर्षक स्थल बन गया है। बेलूर मठ का रहस्य उसके धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के बावजूद भी उसके समाज में बढ़ती हुई महिला शिक्षा और समरसता की अनूठी परंपरा में छिपा है। यहाँ की शिक्षा प्रणाली और समरसता की परंपरा भारतीय समाज के लिए एक मिशन स्थापित करती है, जिसमें सभी वर्गों के लोगों के लिए शिक्षा का उपलब्ध होना उत्तमता की बात है। इस धार्मिक स्थल का रहस्य उसकी संस्कृति और धार्मिकता के अतिरिक्त भारतीय समाज की एकता और सहयोग की परंपरा में छिपा है। नंबर 6, अजंता और एलोरा गुफाएं, महाराष्ट्र, भारत के एक अत्यंत रहस्यमय और अद्वितीय स्थल हैं। ये गुफाएं विश्व की सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक हैं, जो अपनी सुंदरता, विचित्रता और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध हैं। अजंता गुफाएं। अजंता गुफाएं एक प्राचीन बौद्ध धार्मिक स्थल हैं, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। ये गुफाएं पहाड़ी की खोज के दौरान 2वीं से 6वीं सदी के बीच बनाई गई थीं। अजंता गुफाएं का निर्माण चट्टानों के अंदर, विशेषकर बसल्ट संगठनों में किया गया था। यहाँ की गुफाएं 30 से अधिक गुफाएं हैं, जिनमें 5 गुफाएं भव्य विमान के आकार में हैं, जिन्हें चैत्य गृह कहा जाता है। अजंता गुफाएं की सबसे विशेष बात यह है कि यहाँ के विमान गुफाएं एक सुंदर और अद्वितीय चित्रकला का भंडार है। इन चित्रों में बौद्ध धर्म के ऐतिहासिक और धार्मिक घटनाओं का विवरण किया गया है, जिसमें बुद्ध के जीवन के प्रमुख पलों का विवरण और उनकी प्रवचनों की चित्रण है। इन चित्रों की सजावट, रंग और विविधता का मंत्र मुग्ध कर देने वाला असर है, जो दर्शकों को आकर्षित करता है। एलोरा गुफाएं। एलोरा गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं।
ये गुफाएं 2वीं से 9वीं सदी तक बनाई गई थीं और इसमें विभिन्न धर्मों की मंदिर, विहार और चैत्यालय शामिल हैं। एलोरा गुफाओं की विशेषता इनके शिव मंदिरों में है, जो विशेष रूप से उत्कृष्ट और प्राचीन हैं। कालकृति के प्रतीकों और अद्वितीय संगठनों के साथ इन मंदिरों की सजावट और आर्किटेक्चरल ब्यूटी ने विश्व के प्रेमी और शोधकर्ताओं को मोहित किया है। इन गुफाओं में शिव के अलावा जैन, बौद्ध और ब्राह्मणीय मंदिर भी हैं, जो इनकी सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं। अजंता और एलोरा गुफाएं के अजंता गुफाएं। अजंता गुफाएं एक प्राचीन बौद्ध धार्मिक स्थल हैं, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। ये गुफाएं पहाड़ी की खोज के दौरान 2वीं से 6वीं सदी के बीच बनाई गई थीं। अजंता गुफाएं का निर्माण चट्टानों के अंदर, विशेषकर बसल्ट संगठनों में किया गया था। यहाँ के गुफाएं 30 से अधिक गुफाएं हैं, जिनमें 5 गुफाएं भव्य विमान के आकार में हैं, जिन्हें चैत्य ग्रह कहा जाता है। अजंता गुफाएं की सबसे विशेष बात यह है कि यहाँ के विमान गुफाएं एक सुंदर और अद्वितीय चित्रकला का भंडार है। इन चित्रों में बौद्ध धर्म के ऐतिहासिक और धार्मिक घटनाओं का विवरण किया गया है, जिसमें बुद्ध के जीवन के प्रमुख पलों का विवरण और उनकी प्रवचनों की चित्रण है। इन चित्रों की सजावट, रंग और विविधता का मंत्र मुग्ध कर देने वाला असर है, जो दर्शकों को आकर्षित करता है। एलोरा गुफाएं। एलोरा गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। ये गुफाएं 2वीं से 9वीं सदी तक बनाई गई थीं और इसमें विभिन्न धर्मों की मंदिर, विहार और चैत्यालय शामिल हैं। एलोरा गुफाओं की विशेषता इनके शिव मंदिरों में है, जो विशेष रूप से उत्कृष्ट और प्राचीन हैं। कालकृति के प्रतीकों और अद्वितीय संगठनों के साथ इन मंदिरों की सजावट और आर्किटेक्चरल ब्यूटी ने विश्व के प्रेमी और शोधकर्ताओं को मोहित किया है। इन गुफाओं में शिव के अलावा जैन, बौद्ध और ब्राह्मणीय मंदिर भी हैं, जो इनकी सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं। नंबर 7, दाबा हंगामा जम्मू और कश्मीर का एक रहस्यमय स्थल है, जिसके चारों ओर रहस्यों का पर्दा बिछा हुआ है। यह स्थल अपनी गुफाओं, पहाड़ों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसके साथ ही यह एक अज्ञात और अद्भुत रहस्य का संग्रहालय भी है। इस स्थल के बारे में कई कहानियां और अनदेखे तथ्य हैं, जो इसे विशेष बनाते हैं। दाबा हंगामा का पहला रहस्य उसकी उपस्थिति में है। यह एक छोटा सा गांव है, जो जम्मू और कश्मीर के आदिवासी गांवों में से एक है, लेकिन इसका महत्व इसे एक रहस्यमय स्थल बनाता है। इसकी अनूठी पहचान यह है कि यहाँ पर कई अनगिनत गुफाएं हैं, जिनमें जाने के लिए अभी तक कोई सटीक जानकारी नहीं है। इन गुफाओं में बहुत सारी अज्ञात और अनसुनी कहानियां छिपी हैं, जिनके बारे में सुना जाता है कि यहाँ पर प्राचीन समय में योगियों और साधुओं ने ध्यान और तपस्या की होती थी। इसके अलावा दाबा हंगामा के पास एक गुप्त रहस्य वाली गुफा भी है, जिसमें एक पुरानी मूर्ति संजोगित है। इस मूर्ति का मूल्य और महत्व अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन लोग मानते हैं कि यह प्राचीन काल के संदेश का धारक हो सकता है। दाबा हंगामा के आसपास कई प्राकृतिक खजाने भी हैं, जिनमें बहुत सारे प्राकृतिक धातु और रत्न मिलते हैं। यहाँ पर भूरे और सफेद रत्न भी पाए जाते हैं, जो इस स्थल को और भी रहस्यमय बनाते हैं। दाबा हंगामा का एक और रहस्य उसकी मौजूदा आबादी में यह बताया जाता है। कहा जाता है कि इस क्षेत्र में अनेक बार अज्ञात आवाजें, अद्भुत रोशनी के झिलमिलाहट और अनदेखे दृश्यों की रिपोर्टें आई हैं। यह अद्भुत और रहस्यमयी घटनाएं इसे और भी उत्कृष्ट बनाती हैं। अंत में दाबा हंगामा एक ऐसा स्थल है जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य, अज्ञात गुप्त खजानों और अनसुने रहस्यों के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 8, सीता की चौड़ी, उत्तराखंड भारत का एक रहस्यमय स्थल है, जो प्राचीन धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के साथ जुड़ा हुआ है। यह स्थान मान्यता के अनुसार महाभारत काल में माता सीता के विचारों के स्थान के रूप में जाना जाता है। इसे सीता की चौड़ी कहा जाता है, क्योंकि यह एक चौड़ा फलाहार है, जो अनेक चौड़े फलों के विचारों से अपूर्व होता है। यह स्थल उत्तराखंड के छोटे गांव अंजना के पास स्थित है, जो कि हिमालय की गोदी में अवस्थित है। सीता की चौड़ी का विशेष महत्व उसके ऐतिहासिक और धार्मिक संदेशों में है।
इसे धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि मान्यता के अनुसार इसी जगह पर माता सीता ने अपने अयोध्या लौटने के बाद भूख के मारे फल लिया था। इसे जल स्रोत के निकट स्थिति और प्राकृतिक शांति के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ की सुंदरता, प्राकृतिक स्थलों की शांति और ध्यान की शांति यहाँ के दर्शनीयताओं में एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करते हैं। सीता की चौड़ी का एक और रहस्यमय और प्रेरणादायक पहलू है उसके वातावरण में। यहाँ की अत्यंत शांत और प्राकृतिक वातावरण ध्यान को शांति और सुकून प्रदान करता है। इस रहस्यमयी स्थल की गहराइयों में छिपे हुए अनेक रहस्य हैं जो इसे एक अद्वितीय और रोमांचक स्थल बनाते हैं। भारतीय संस्कृति में सीता की प्रतिस्थापना प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। इसलिए सीता की चौड़ी को एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल के रूप में माना जाता है जो ध्यान, संवेदनशीलता और प्राकृतिक संपर्क की अद्वितीय अनुभूति प्रदान करता है। इसे एक रहस्यमय, पवित्र और आध्यात्मिक अनुभव के रूप में जाना जाता है जो हर किसी को आकर्षित करता है। नंबर 9, मध्य प्रदेश के मेहंदीगंज नामक स्थान पर एक अद्वितीय रहस्य बसा हुआ है जो खुद में विचित्रता और आकर्षण से भरा हुआ है। यहाँ के रहस्यमयी गुफाएं, प्राचीन मंदिर और अन्य प्राचीन ढांचों के संदर्भ में कई किताबें लिखी गई हैं, लेकिन इन रहस्यों का समाधान अभी भी नहीं मिला है। मेहंदीगंज के एक विशेष स्थान के बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक विलियम जेम्स नामक अंग्रेज शिकारी ने एक खास खजाना छिपाया था। ये खजाना अब तक खोजा नहीं गया है और लोग मेहंदीगंज में इसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। विलियम जेम्स के इस खजाने के बारे में कई कथाएं हैं जो इस स्थान को और भी रहस्यमय बनाती हैं। मेहंदीगंज में एक और रहस्यमय स्थान है जिसे छोटे साहब का कुआं के नाम से जाना जाता है। यहाँ के कुएं को सूरज महल के निकट बताया जाता है जिसमें एक अद्वितीय और रहस्यमय संरचना है। लोग कहते हैं कि छोटे साहब का कुआं अंधेरे में अत्यंत गहरा है और वहां अद्वितीय ध्वनियाएं सुनाई देती हैं। इसके बारे में विभिन्न कथाएं हैं जो लोगों के मनोबल को चुनौती देती हैं। मेहंदीगंज के इस रहस्यमयी स्थान पर आकर्षण बढ़ाते हैं वहां के प्राचीन मंदिर। इन मंदिरों का निर्माण कई सैकड़ों वर्ष पहले हुआ था और वे अब भी पूज्य हैं। मंदिरों की गहरी अंतरिक्ष और उनकी अज्ञात ऐतिहासिक महत्वता उन्हें रहस्यमय बनाती है। मेहंदीगंज के पास एक और अद्वितीय स्थान है जिसे भूतों का बाग के नाम से जाना जाता है। लोग कहते हैं कि इस स्थान पर रात्रि के समय अत्यंत भयानक और अद्भुत घटनाएं घटती हैं। यहाँ के पेड़ पौधों की अज्ञात और अद्भुत रचनाएं इसे और भी रहस्यमय बनाती हैं। मेहंदीगंज के रहस्यमयी स्थलों की खोज और उनके रहस्यों का समाधान अब तक नहीं हुआ है और यह लोगों के बीच एक प्रेरणास्पद विषय बना हुआ है। नंबर 10, गुप्त खजाना, उत्तर प्रदेश का रहस्यमय संग्रह। उत्तर प्रदेश भारत का एक प्रमुख राज्य है जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। इस राज्य में कई प्राचीन और रहस्यमय स्थल हैं, जिनमें से एक है गुप्त खजाना। यह रहस्यमय संग्रह बहुत समय से लोगों की ध्यान केंद्र में रहा है और उसकी कहानी अनगिनत कथाओं से भरी हुई है। गुप्त खजाना का इतिहास अत्यंत प्राचीन है और इसे विभिन्न ऐतिहासिक अवस्थाओं से जोड़ा जाता है। इस खजाने का प्रारंभिक उल्लेख महाभारत काल में मिलता है, जब इसे महाराज जरासंध के अंतर्गत संजय ने बचाया था। गुप्त खजाना का मुख्य उद्देश्य राजाओं और शासकों द्वारा अपने सम्राटीय संपत्ति को सुरक्षित रखना था। इस रहस्यमय खजाने के बारे में कई कथाएं हैं, जिसमें विभिन्न राजाओं और महाराजों की कहानियां शामिल हैं। यहाँ गुप्त खजाने के कुछ महत्वपूर्ण और रहस्यमय तथ्य हैं। वक्त, स्थिति। गुप्त खजाना की सटीक स्थिति अभी तक खोजी नहीं गई है। कुछ लोग मानते हैं कि यह कहीं गुप्तकाशी नामक स्थान पर स्थित है, जबकि अन्य इसे अन्य क्षेत्रों में भी मानते हैं। 2, धन और रत्न। गुप्त खजाना में संग्रहित धन और रत्नों की अद्वितीय संख्या है। इसमें सोने, चांदी, मुक्तियां, पर्ल्स, लाल मोती और अन्य प्रमुख रत्न शामिल हैं, जो इसे और भी महत्वपूर्ण बनाते हैं। 3, राजसी भूषण। इस खजाने में मानव स्त्रियों और जेवरातों के साथ साथ राजसी भूषण भी हो सकते हैं,
जो किसी भी भूमिका में समाहित हो सकते हैं। 4. युद्ध सामग्री। गुप्त खजाना में युद्ध सामग्री का भी संग्रह हो सकता है, जैसे कि असली हथियार, कवच, तलवारें, धनुष, तिरछियां और अन्य युद्ध सामग्री। 5. रहस्यमय इतिहास। गुप्त खजाने के पीछे छिपे इतिहास के कई रहस्य हैं। इसे खोजने की कवायद में अनेक खोजकर्ताओं ने अपनी जान की जोखिम में डाली है। इस पूरे वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि भारत के विभिन्न कोनों में कितने ही रहस्यमय खजाने छिपे हैं जो हमारी धरोहर का हिस्सा हैं। ये खजाने न केवल धन की स्रोत है, बल्कि ये हमारे इतिहास, संस्कृति और विरासत को भी प्रकट करते हैं। हमने यहाँ भारत में 10 रहस्यमयी खजानों के बारे में बात की, जो हमारे देश की समृद्ध और रहस्यमय धरोहर का प्रमुख अंग है। इन खजानों को ढूंढना और उनके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना हम सभी का दायित्व है। हमें इन स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण की जरूरत है, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी इन संपत्तियों का आनंद लेने का मौका मिल सके। अब तक हमने देखा कि इन खजानों के पीछे छिपे रहस्य का पर्दाफाश हो रहा है, लेकिन इस कार्य को पूरा करने के लिए हमें और अधिक खोज करने की आवश्यकता है। हमें आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने हमारी वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। हम जल्द ही आपके लिए और ऐसी रोचक और रहस्यमय वीडियो लाएंगे। धन्यवाद।